भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई-बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। एमपीईजी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। सुभाष कॉलोनी के लोगों की नींद हराम। बारिश के पहले नहीं बना नाला तो चलेगी नाव, फिर सौंपा ज्ञापन। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर पहुंचे दमोह, जगह जगह की गई दावेदारी। लगातार बढ़ते तापमान से सड़कें रहीं सूनी। दलित दूल्हे की रचवाई के दौरान दूल्हे को घोड़े से उतारकर की गई दबंगों ने मारपीट, आरोपी फरार। दमोह की सुभाष कॉलोनी में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि बारिश का मौसम महज 1 से 1.5 माह के बाद आने वाला है। यहाँ पर पानी भरेगा, नाव चलेगी, लोगों के घर डूबेंगे, गृहस्थी का सामान बर्बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद पानी खाली होगा, नेता आएंगे, अधिकारी आएंगे, भाषण देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। पिछली बारिश से पुनः बारिश आने वाली है। उसके पूर्व यहाँ पर खुदाई तो हुई, लेकिन अधूरा काम छोड़ दिया गया। ना तो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, ना ही नाले का चौड़ीकरण का काम चल रहा था। उसमें अब तक कोई राहत बाढ़ वासियों को मिली है। अब खुलकर यह आंदोलन की बात कह रहे हैं। कॉलोनी के सभी बाढ़वासी माननीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात करने के लिए आए हैं। जैसा कि पूरे शहर को विदित है, सुभाष कॉलोनी का नाला तोड़ा गया और 2-3 महीने का समय हो गया। कई घर उजड़ गए हैं, घरों में पानी भर रहा है, जहरीले जीव जंतु पड़ रहे, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं की। बाढ़वासी कम से कम 20 आवेदन यहाँ कलेक्ट्रेट में आकर दे चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। बाढ़ की कोई सुध नहीं है और आने वाले समय में यदि वो नाला नहीं बना तो सुभाष कॉलोनी के अलावा शहर में भी पानी पड़ेगा, जिसकी जवाबदारी किसकी होगी। आज कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं। यदि उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी तो पूरा बाढ़ सुभाष कॉलोनी, विवेकानंद नगर और आसपास की जितनी भी कॉलोनियां हैं, सभी लोग रूट पर आएंगे और जैसे भी हम लोगों को सुविधा मिलेगी हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी बताइए। आज हम लोग जो कल गए थे हम लोग विधायक जी के पास, माननीय जयंत मलैया जी के पास, तो उन्होंने बात की थी कि कल से काम रहेगा। मैं सीएम साहब को भी फोन लगाया था और यह विषय कलेक्टर साहब के पास भी आया, क्योंकि अभी नए कलेक्टर आए जो पहले कलेक्टर थे। उन्होंने कहा था 2 माह में आपका नाला कंप्लीट हो जाएगा। 2 माह नहीं, आज 2 साल हो गए। वहाँ पर ऐसी बहुत सी 2 घटनाएं भी घट गई हैं। एक बच्चा खत्म हो गया, जो कि नाला जो आधा खुदा था उसमें गिर के एक बच्चा खत्म हो गया। गाय पर डे आए दिन फंस रही हैं और बहुत समस्या जा रही है। और जो पानी आधा नाला खोद दिया, जिससे पानी भर रहा है, उससे मच्छर बहुत सारे उत्पन्न हो रहा है, जिससे 30 से 40% सुभाष कॉलोनी निवासियों के बच्चों को मलेरिया और जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो हम लोग आज जो कलेक्टर साहब आए उनसे यह विषय रखने आए थे कि माननीय जो पहले कलेक्टर थे उन्होंने कहा था कि 2 माह के अंदर पूरा नाला कंप्लीट हो जाएगा। आज 2 माह नहीं, 2 साल हो गए और 2 बार सुभाष कॉलोनी 2 बार बारिश का पानी बहुत तेजी से भरा, जिसमें घरों में सामान नुकसान और इत्यादि खान पान सामग्री का भी नष्ट हो चुकी है। और अब
गर्मी लग गई है, बरसात को मात्र 5 से 10 दिन लगेंगे, इतनी तेज धूप हो रही, पानी गिरना फिर से शुरू है। और अब इस बार भयंकर स्थिति बनी, क्योंकि जो आधा नाला खोद दिया है उसके बाद पानी निकलने कहीं जगह नहीं है। तो जब वो पानी भरेगा तो पूरा इस साइड से लेकर वहां तक पूरी सुभाष कॉलोनी समतल हो जाएगी पानी में। तो हमारा निवेदन यह है जो आधा है उसको पूरा कर दें और कंक्रीट डाल के, क्योंकि अभी उन्होंने जो खोदा जेसीबी से उसकी मट्टी वहीं के वहीं रख दी। जब पानी गिरेगा तो वो मट्टी पूरी जाके उस नाले में ही जाएगी, तो पुर जाएगा, तो फिर आज काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उसको पक्का के साथ में जो मट्टी है वो अलग करवाएं और वहां से पूरा जो अपना टाइम्स कॉलेज से लेके सागर नाके तक, सागर नाका करौंदिया नाला तक है, वहां तक उसको यथावत किया जाए, क्योंकि हम लोगों को दिक्कत ना हो, ना परेशानी हो, और कोई दिक्कत नहीं। यही है सबसे बड़ी दिक्कत पानी की और नाले की, क्योंकि अब बहुत हो गए और हम लोग को आवेदन देते और सबसे बोलते भी थक गए। अब इस विषय पे अगर अब कोई ध्यान नहीं देता है तो हम सुभाष कॉलोनी के सभी लोग एकत्रित होकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बताइए किस संबंध में आज यहाँ आए थे? आज हम लोग सुभाष कॉलोनी का जो नाला खुदाई का कार्य चल रहा था 2 महीने पहले, जो कि बहुत बड़ी समस्या है पानी की, दमोह शहर में पानी भरता है और सुभाष कॉलोनी भरता है, नाव जैसी स्थिति बन जाती है कि नाव चलाई जाती है सुभाष कॉलोनी में, और जिसका कार्य शुरू हुआ अतिक्रमण हटाया गया, गरीब लोगों के मकान तोड़े गए, जबकि अब 2-2.5 महीने हो गए हैं नाला क्षतिग्रस्त करके और मकान लोगों के तोड़कर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि उसमें पशु भी गिर रहे हैं और जनहानि भी हो चुकी है। 2 एक बच्चा गिर गया था, अभी आपने सुना होगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक नाले का कार्य क्यों नहीं हो रहा चालू? जब बरसात आ जाएगी जब लगेगा कार्य, क्या जब होगा काम चालू? बरसात में जब लोगों के घरों में पानी भर जाएगा, चक्का जाम जैसी स्थिति बनेगी। अगली बार एक व्यक्ति खत्म हो गए तो उनकी लाश लगी तो वो लाश पानी में तैर रही थी, ऐसी स्थिति बन जाती है सिविल वार्ड नंबर 6 में। मैं यही कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, कब ध्यान देंगे, कब नींद से जागेंगे जी लोग? मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पुलिया बननी थी टाइम्स कॉलेज के वहां से और करौंदिया नाले तक खुदाई का काम चालू हो रहा था, गहरीकरण, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस मकान तोड़े और वो मलमा भी उसी में रख दिया है। क्या चाहता है शासन प्रशासन? हम लोग आंदोलन करें, चक्का जाम जैसी स्थिति बना दें? बताइए। मैं शासन प्रशासन से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सर नाले का काम जल्द लगवा दे। सुभाष कॉलोनी वासी बहुत परेशान होते हैं। इस बार सुभाष कॉलोनी बस नहीं, सारे शहर में पानी भरेगा और उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। आम आदमी पार्टी दमोह के द्वारा दमोह की नगर पालिका पहुंचकर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। बताया जाता है कि सिविल वार्ड नंबर 1 में कुछ ऐसे स्थान है जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के द्वारा नगर पालिका में जमकर हंगामा किया और पानी दो के नारे भी लगाए गए। बड़ी संख्या में यहां पर बाढ़वासी मौजूद थे, जिनके द्वारा आम आदमी पार्टी के बैनर तले इस आंदोलन का समर्थन किया। बाद में ये तमाम लोग कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। आप लोग किस संबंध में? हम लोग शोभा नगर सिविल वार्ड नंबर 1 से आए हैं। हम लोग के यहाँ पे पानी की समस्या बहुत समय से है, कम से कम 10 साल हो गए। आज महिलाएं पुरुष हम लोग के यहाँ पे पानी की से मोहल्ले में विवाद होते हैं। पानी की समस्या से मजदूर व्यक्ति काम पे नहीं जा पाते हैं। पानी की वजह से हमारा पूरा मोहल्ला परेशान है। आज सिविल वार्ड 1 का सभी का कहना है कि हमारे सिविल वार्ड 1 में पानी दे, नहीं तो अभी पानी करंट में नहीं दे रहे हैं। तो हर हम लोग के यहाँ क्षेत्र में जो कुलियां है वहां पे हर रोज टैंकर खड़ा करें, जब तक हम लोग की पाइपलाइन नहीं डल रही है। रोज हम लोग के किसी के यहाँ ना जाना पड़े, हम लोग की पानी की मांग होनी चाहिए। और आज हम लोग यहाँ नगर पालिका में ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हम लोग के यहाँ न सीओ साहब है, न नगर पालिका अध्यक्ष है, न हम लोग को नगर पालिका कोई यहाँ पे मिला है अधिकारी। हम लोग 1-2 घंटे से बैठे हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो हम लोग का वार्ड वासियों को कहना है कि हम लोग के लिए पानी जल्द से जल्द व्यवस्था करवाएं।
नगीना कहाँ से आए हैं? शोभानगर सिविल वार्ड नंबर 1। किस संबंध में यहाँ बैठे हैं आप लोग, क्या वजह है? पानी नहीं आता हम लोग के यहाँ। आज 10-15 साल हो गए हैं, नीली लेन भी डली उसमें पानी नहीं आता है। आदमी मजदूरी करने जाए या पानी भरने और पूरा दिन पानी में चले जाता है। मकान टैक्स दो, नल टैक्स दो, इसका भी दबाव हम लोग के ऊपर है। और आदमी पानी भी नहीं देते हैं, भरने जाओ तो वो कहते हैं हमारा नहीं भरा दी, हमारा नहीं। हम लोग डिब्बे लेके घूमते इधर उधर, कोई क्या पानी भी नहीं मिलता तो हम लोग कहाँ जाए? हमें तो सुविधा चाहिए पानी की। टैक्स देते हैं तो हमको पानी भी चाहिए, घर में चाहिए। आदमी मजदूरी करने जाता है, आदमी भरे पानी के, औरतें भी डिब्बा लेके भगती है, आदमी भगते हैं। कैसे काम चलेगा? नगर पालिका से कोई सुनाई नहीं है, पार्षद है तो कोई सुनाई नहीं है। हम लोग जाते हैं तो वो बोलते का हम फांसी लगा लें का, लग जाए का, तुम लोग वार्ड का पार्षद कोई सुनता नहीं है। हम लोग पार्षद से पूरा मोहल्ला परेशान है ना। हम लोग के लिए पानी की व्यवस्था कई वर्षों से हुई है। वहाँ की रोडें खुदी डली है, वहाँ की नाली खुदी डली है, वहाँ के जो छोटे बड़े काम जनता के होने चाहिए वो भी कोई नहीं होते हैं। हम लोग का पार्षद बहुत बेकार व्यक्ति है, बहुत परेशान करता है, आपसी में बुराइयां करवाता है, एक दूसरे से लड़वाता है, झगड़े करवाता है और बाद में हम लोग बहुत परेशान होते हैं। कौन है आपका पार्षद? हम लोग का पार्षद रमेश राठौर है, सिविल वार्ड नंबर 1 से। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर आज दमोह पहुंचे हैं। लगातार हम आपको बता दें, कुम्हारी से दमोह तक उनका जगह जगह स्वागत किया गया। दमोह में भी अनेक स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। सभी के द्वारा अपनी अपनी दावेदारी दर्ज की गई। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की यह दावेदारी थी। शहर में हर गली चौराहे पर टेंट लगाए गए थे। लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों के द्वारा दमोह में यह दावेदारी की गई है। दमोह शहर ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचल से भी समर्थकों के द्वारा अपने नेता का समर्थन करते हुए लगातार दमोह शहर की सड़कों पर पसीना बहाया। 42 डिग्री टेम्परेचर में राजनीति काफ़ी गर्म रही। श्याम टेलर दमोह पहुँचे, जिनके द्वारा हर जगह जहाँ भी महापुरुषों की प्रतिमाएं नजर आईं, माल्यार्पण किया और उसके बाद वह आगे बढ़े। दमोह के अंबेडकर चौक से लेकर बीजेपी कार्यालय तक वह पैदल चले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। भारत रत्न बाबा साहब अमर रहे के नारे लगे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर दावेदारियाँ प्रस्तुत की गई। दौरा चल रहा है युवा मोर्चा को मजबूती के लिए, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्या कहें? युवा मोर्चा के संगठनात्मक प्रवाह से युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जोड़ने के लिए सभी युवाओं से परिचय और जिला पदाधिकारी और हमारे सभी पदाधिकारियों से परिचय के लिए उनको पार्टी के काम में लगाने के लिए संगठनात्मक प्रवाह लगातार दावेदारी हो रही युवा मोर्चा की पूरे प्रदेश में। लगातार युवा भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में जुड़ने के लिए सभी लोगों की इच्छा रहती है। सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है जो निर्णय करता है, उसी
के अनुसार काम होगा। तो किस तरह के युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे, किस तरह से उसका चयन होगा? ऊर्जावान जो भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ा, युवाओं को साथ में लेकर चले, ऐसे ही अध्यक्ष दमोह जिले को मिलेगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 27 तारीख को विशाल रूप से एक प्रदर्शन होगा जिसमें ज्ञापनों का दौर चलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर गौ माता का सम्मान हो, इसके लिए ये आह्वान किया जा रहा है। दमोह युवाओं के द्वारा दमोह के घंटा घर पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, लोगों को संदेश देने के उद्देश्य से आज काफ़ी देर तक हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा लोगों को जानकारी दी गई, साथ ही उनके द्वारा पोस्टर भी लगाए गए हैं। क्या आप लोगों का उद्देश्य है? ये संपूर्ण भारतवर्ष में गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है। ऐसे ही दमोह में भी गौ सम्मान आह्वान अभियान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए ये संपूर्ण भारतवर्ष में आने वाली 27 अप्रैल को सभी तहसील कार्यालयों में यह प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे रहेंगी। इसमें एक हमारी प्रमुख मांग ये भी है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। DCN न्यूज दमोह। दमोह के घंटाघर पर आए दिन जाम लग जाता है। अब तो प्रतिदिन ऐसा होता है जब दिन में 2 से 3 बार महाजाम लग जाता है। लोग आधा घंटे से 1 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। दरअसल यहाँ पर ट्रैफिक इतना अधिक है कि लोगों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 4 व्हीलर हो या फिर ऑटो रिक्शा, दमोह जिले में ऑटो रिक्शा की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। जब से इलेक्ट्रिक ऑटो आए हैं तब से और भी अधिक हाल बेहाल है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे नाबालिग भी ऑटो चला रहे हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिनकी उम्र नहीं है, लेकिन बस एक ऑटो मिल जाता है और उसके बाद दिन भर धमा चौकड़ी। काफ़ी परेशानी आम आदमी को हो रही है। पहले लगातार ऑटो केवल 2 से 3 हज़ार हुआ करते थे, अब बढ़कर बताया जाता है कि 7 से 8 हज़ार ऑटो दमोह ज़िले में संचालित हो रहे हैं। दमोह शहर की बात की जाए तो हर जगह ऑटो ही ऑटो नज़र आते हैं। यातायात विभाग और उसके स्टाफ की बात की जाए तो शहर से ज़्यादा बाईपास पर ध्यान दिया जाता है ताकि वहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो। आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पर अगर ट्रैफिक जाम हो जाएगा तो अधिकारी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे में तमाम जो स्टाफ है, अधिकारी नाराज़ ना हो, अधिकारी हमेशा खुश रहें, इसके लिए विशेष प्रयासरत रहते हैं। शहर में भले ही जाम लगता हो, शहर में भले ही लोग परेशान होते हों, इससे यातायात विभाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि अगर बाईपास नहीं जाएंगे तो अधिकारी नाराज़ हो जाएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। गर्मी के टॉर्चर से सभी लोग परेशान हैं। लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सड़कें सूनी नज़र आ रही हैं, सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही नज़र आते हैं। ये स्टेट हाईवे है जहां का हाल ये है। शहर की सड़कों का हाल भी यही है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ने के चलते अब लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। दोपहर का वक्त और भी अधिक परेशानी भरा होता है। सुबह से ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। कूलर, AC लगातार बाज़ार में बिक रहे हैं। ठंडे पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। जहां गरीबों का देसी फ्रिज, मटके की बिक्री बढ़ी है तो वहीं फ्रिज की बिक्री भी बढ़ी है। लाइट की खपत भी बढ़ती चली जा रही है तो वहीं चेकिंग का दौर भी जारी है। दमोह शहर में देखा जाए तो लगातार देखने में आ रहा है, जब पहले टेम्परेचर 37, फिर 38 और अब 42 और 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि आगामी दिनों में ये टेम्परेचर जो है वो 47 और 48 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। ये कीर्ति स्तंभ का हाल है जहां पर लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे व्यस्ततम इलाका है
काफ़ी यहाँ पर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ से गुजर रहे हैं। संजय सरवरिया, लखनऊ सीएन न्यूज़ दमोह। भारतीय मजदूर संघ दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। 17 सूत्री मांगे हैं मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में। इनके द्वारा विभिन्न मांगों का उल्लेख किया गया है। इसमें इनकी कुछ समस्याएं हैं, उसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। प्रशासन योजना चालू करता है और व्यक्तियों से काम लेता है, लेकिन फिर भी पेमेंट 6-6 महीने नहीं होती। इसका क्या रीजन है मैम? उसके लिए तो बजट जब प्राप्त होगा उसके बाद ही पेमेंट वाला हो पाता है। मैम ऐसी योजना लागू क्यों करते हैं कि जिससे कि 6-6 महीने गरीब लोग परेशान होते हैं? ये तो पॉलिसी मैटर है। ठीक है। भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय मजदूर संघ के समस्त अनुषंगिक संगठनों के द्वारा और आउटसोर्स कर्मचारी संघ के द्वारा सम्मिलित रूप से आज 17 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का सभी जगह पर शोषण किया जा रहा है। उनको तनख्वाह वेतन समय से नहीं दिया जाता है, बिना कारण के उनको निकाल दिया जाता है। 8 घंटे की जगह पर उनको 10-10, 12-12 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी का उनके पास कोई शासन ने कोई अभी तक सोशल सिक्योरिटी से संबंधित कोई नियम कानून नहीं बनाए हैं। इन सभी बातों को लेकर, जिसमें 17 सूत्रीय मांगे हैं, इन सभी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ के सभी अनुषंगिक संगठनों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। जिले भर से आप लोग आए हैं? जिले भर के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, लेकिन इसमें एक मुझे अभी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को पता था कि आउटसोर्स कर्मचारी ज्ञापन देने वाले हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगा दी गई, जिससे हमारी संख्या थोड़ी प्रभावित हुई है। और इसके बारे में हम लोग बैठ के और बात करेंगे कि किसको कहाँ कैसे लगाई गई, क्योंकि इसकी सूचना पहले से थी कि आज 21 तारीख को भारतीय मजदूर संघ और आउटसोर्स कर्मचारी संघ ज्ञापन देंगे। करीब कितने कर्मचारी होंगे आउटसोर्स के? आउटसोर्स कर्मचारी पूरे जिले में मुझे जहां तक जानकारी है तो 5000 से ऊपर ही होंगे। आज आप लोग जिला कलेक्ट्रेट मंगलवार के दिन जनसुनवाई के दिन पहुंचे हैं, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन तो कुछ नहीं दिया है, क्योंकि जो मांगे हैं हमारी वो शासन स्तर की हैं और ये ज्ञापन जो दिया गया है वो प्रदेश मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में आज आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। वेतन संबंधित आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? वेतन संबंधी नहीं, उसमें हमारी 17 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें वेतन भी सम्मिलित है। इस संबंध में आपने अपने संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दी थी? अधिकारियों को सबको सूचना है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, जिसके कारण आज हम लोगों को एकत्रित होकर ज्ञापन देना पड़ा। और यदि इस ज्ञापन देने के बाद भी शासन नहीं चेतता है तो भारतीय मजदूर संघ आगे कार्रवाई करने के लिए रोड पर आने के लिए बाध्य होगा। आपका नाम? धर्मेंद्र चौबे, विभाग प्रमुख, भारतीय मजदूर संघ, सागर विभाग। संजय सरवरिया, लखनऊ सीएन न्यूज़ दमोह। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा लगातार अधिकारियों की बैठक ली जा रही है और उनके द्वारा एजेंडा अपना बता दिया गया है कि कोई भी अगर आवेदक आता है तो उसे परेशानी ना हो, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। अगर कोई नियम विरुद्ध कार्य है तो उसे बिल्कुल ना किया जाए, लेकिन अगर नियम सम्मत कोई कार्य है तो उसे लंबित भी नहीं किया जाए। चाहे सुभाष कॉलोनी की बात हो या फिर शहर के अन्य स्थानों की, उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिए गए। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा दमोह। आम जन के कार्यों को त्वरित गति से करने के लिए हमारी जो शासन की प्राथमिकताएं हैं उनको शीघ्र मुकाम तक रिजल्ट देने के लिए हमारे द्वारा समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आज दी गई और उनको निर्देशित किया गया कि हमारा कार्य केवल प्रशासन करना नहीं बल्कि जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। हमारा कोई भी निर्णय, हमारी कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्रवाई एक आम जन के जीवन को प्रभावित करती है। हर व्यक्ति को जो योजना में पात्र है उसको समय पर उसका लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। शासन द्वारा जो हर कार्य के लिए समय सीमा तय की गई है वो केवल एक तारीख नहीं बल्कि वो आम जन के साथ शासन प्रशासन का वादा है और उसे पूरा करना, निभाना हमारा कर्तव्य है और उसे हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे द्वारा उनको अवगत कराया गया कि केवल कागजों पर खाना पूर्ति करके
प्रशासनिक कसौटी नहीं दिखती है, वास्तविक कसौटी तो वह है जो कि जगह अपने धरातल पर जो हमें सकारात्मक रूप से देखने को मिले। और उनको बताया गया है कि हमें प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ कार्य करना होगा, जैसे कि कोई समस्या का इंतजार ना करें। उदाहरण के तौर पे बताया उनको कि जैसे आपका सुभाष नाला में जब नाव चलाना पड़ी तब कहीं पीछे जो अवरोध बने हुए थे उनको आपने नाले साफ कराए, या कहीं अंधा मोड़ है तो आप जब एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद वहां बोर्ड लगाते हैं या ब्रेकर बनाते हैं, उससे पहले ही बनाते हैं तो इस तरह की घटना नहीं घटेंगी। साथ ही उनको बताया कि सामंजस्य के साथ काम करें, कोई विभाग के साथ अगर दूसरे विभाग मिलकर के काम करते हैं तो रिजल्ट अच्छे निकलते हैं। जैसे अभी अपना स्थिति देखी गई कि जो अपना टीकाकरण चल रहा है HPV वाला, इसमें अपनी स्थिति बॉटम पे पहुंच रही है, पहले से ही बॉटम पे है। प्रयास हम पूरा कर रहे हैं कि बढ़े, तो उनको आवश्यकता है अपना इसकी महिला बाल विकास की, शिक्षा विभाग की, तो उनको भी निर्देशित किया गया कि सहयोग करें जिससे प्रगति आएगी। कभी उस विभाग को उसकी जरूरत पड़ती है, कभी इस विभाग को उसकी, तो दोनों सामंजस्य के साथ करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अपने जिले के जो छवि है वो अच्छी बनेगी। साथ ही उनको बताया गया कि हर कार्य समयबद्ध तरीके से करें, जनता से मिलें, जनता के कार्यों को संवेदनशीलता के साथ उनका निराकरण करें और समय समय पर कैंप लगाएं, जिससे कि हर व्यक्ति को अनावश्यक रूप से ना भटकना पड़े, उसको जो राहत जहां जैसे मिल सकती है नियमों के दायरे में उनको दें। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। बुंदेलखंड में लगातार ये नज़ारे आम हो चले हैं जब दबंगों को ये पसंद नहीं आता कि दलित समाज का कोई भी व्यक्ति घोड़े पर बैठकर रछवाई या दूल्हा बनकर शादी के लिए जाए, बारात लेकर जाए। लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें, फिर एक विवाद सामने आया जहां पर जमकर मारपीट की गई है। बताया जाता है कि दलित समाज का दूल्हा घोड़े पर बैठकर गांव में रछवाई के लिए निकला था। इसी बीच ग्राम के दबंगों ने उसे घोड़े से नीचे उतारा, बुरी तरह से पीट डाला। मामला पुलिस तक पहुंचा तो उसके बाद पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई है। मामले में 2 आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। दलित समाज के लोग हैं जहां पर लाठी डंडों से मारपीट की गई है, लात घूंसों से मारपीट की गई है। वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। मामले में बताया जाता है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। आरोपियों पर एंट्रोसिटी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है। घायल दूल्हे की भी MLC कराई गई है। हम आपको बता दें कि गोलू पिता भागीरथ अहरवाल उम्र 23 वर्ष की बारात बम्बरी बक्सवाहा बूढ़ी से एमराज रचतरपुर के लिए जानी थी। इसके पहले मंगलवार शाम 5 बजे घोड़े पर दूल्हे की रछवाई निकली थी। इसी बीच दूल्हा गोलू ने बताया कि उसकी रछवाई जब दिवाले के सामने से गुजर रही थी तभी गुड्डू सिंह, कृष्णा, हाकम, पलटू की तरह उसे घोड़े से उतारकर मारपीट की गई। बहन मनीषा के साथ भी मारपीट की गई। मां विद्या अहरवाल ने बताया कि उनके बेटे की रछवाई फिर रही थी, तभी लोधी समाज के लोगों ने हमला कर दिया। कितना गंभीर ये मामला है, आइए पहले तो हम आपको सुनाते हैं घायलों की जो बात है उसको सुनाते हैं, उनके द्वारा क्या इस घटना के संबंध में जानकारी दी गई।
रसवाई फिर रही थी, तुमने घोड़ा पे हमारे पास तो है तो हमारी बहन हमारी क्या लोग कौन कौन? गुप्पू सिंह, लिखना, चिन्नू, ढाका, पंतु, कहाँ पे मारा है, किस जगह पे? दरवाजे दिवाली पे। कौन सी गांव की घटना है? फिर थाने आए आप? हाँ, फिर थाने। FIR हुई है? हाँ, हो गई। क्या चाहते हैं आप? कहाँ से क्या बोल रहे थे वो लोग? रसवाई में भेज कर घोड़ा पे। आपने बोला नहीं, क्यों नहीं बोला है, बहुत समझा, लट गए ऐसे मारने के लिए आ गए, मारने के लिए आ गए। आज शादी हो रही है आपकी? आपकी हमारी शादी हुई है। कहाँ पर? बक्सा में। क्या नाम है आपका? गोली, गोली है। बताओ। हाँ भाई की रसवाई कर रही थी, तो हम अभी जा रहे थे, तो गली में गाड़ी अड़ाए थे, दरवाजे पे गाड़ी अड़ाई, दरवाजे हमने कही कि गाड़ी हटा लो, तो मारने के लिए दौड़ रहे थे हमें पापा और हमारे भैया, घोड़ा पे से पटका है, उन्होंने रोका से मेरे के लिए थाली में दी और मेरे को मारा है और मेरी माला ले गया और पंचली तोड़ के ले गया और सब आदमियों ने मारा, 4 लोगों ने मारा हमारे भाई के लिए। कहाँ के हैं वो लोग? बिजोरी पाठक के। वहाँ पे रसवाई निकल रही थी? हाँ, सोने मारा है सबके लिए। क्या कहना था उनका? उनका कहना था कि दरवाजे के लिए तो घोड़ा नहीं आ सकता है। घोड़े पे बैठने से मना कर रहे थे? हाँ। किसको मना कर रहे थे? कि इससे गर्मी में से नहीं निकलूंगी। क्यों? कि हमारी घोड़ा पे से रसवाई नहीं फिर सकती है चमारों की। क्या नाम है आपका? मनीषा हरवाल। कहाँ कहाँ मारा है आपको? हमारा और मारा था और हमारी माला ले गया और पंचली ले गया। थाने आई हैं आप? हाँ, रिपोर्ट लिखाई है? हाँ, लिखाई है। क्या चाहती हो? जो चाहते कि उसके लिए वो कार्रवाई करे। इस संबंध में हटा TI सुधीर बेगी के द्वारा हमें जानकारी दी गई। जी सर, बताइए क्या घटनाक्रम? अभी फरियादी गरीब अहरवार सलाम मतरा अहरवार निवासी बरोद बिजोरी पाठक ने अपने भतीजे गोलू अहरवार और भतीजी मनीषा अहरवार के थाना आकर रिपोर्ट किया था कि आज इसके भतीजे गोलू अहरवार की बारात जा रहा थी, जो जिसपर रसवाई फिर रही थी, तो लड़का घोड़ा पर बैठा था। जैसे ही वो दिवाली के पास पहुंचा, तभी वहां पर विश्वनाथ लोधी, बिच्छू लोधी और चिन्नू लोधी, पलटू लोधी और अन्य लोग आ गए थे, जिन्होंने उन्हें घोड़ा पे रसवाई कराने के लिए मना किया और उनके साथ बुरी बुरी गालियां देकर मारपीट की है और लड़के को घोड़ा से पटक दिया था। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है हरियाणा एक्ट के तहत और प्रकरण विवेचना में लिया गया है और तत्कालीन पुलिस वहां मौके पर भेज दी गई है और आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दमोह जिले में इस तरह की जब भी कोई बड़ी घटना होती थी, कलेक्टर और SP मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। न जाने किस बात का डर है, घटना को क्यों छुपाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार नज़र रखी जा रही है। वहीं इस तरह की घटना को घटित करने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। देखने लायक होगा आखिर कब तक गिरफ्तारी होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली। टियागो कार से 9 पेटी अवैध शराब को बरामद किया गया। खास बात यह रही कि आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी में पुलिस का स्टिकर लगाकर शराब की तस्करी कर रहा था। थाना प्रभारी शिवमदेव ने जानकारी दी कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। सागर रोड चनोवा के पास झाड़ियों में एक टाटा कंपनी की
लाइट कलर की टियागो कार खड़ी है। ये दिल्ली पासिंग बताई जा रही थी। पुलिस के द्वारा इसे पकड़ा गया क्या मामला और इससे शराब को जब्त किया गया। ये कल थाना गढ़ाकोटा में रात्रि गश्त के दौरान थाना स्टाफ को सूचना प्राप्त हुई थी कि चिनौआ खुद क्षेत्र में जो बरखेड़ा गौतम करके जो गाँव है उसके रोड पे एक 4 व्हीलर जो है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी, जिसमें एक ड्राइवर फंस गया था। ऐसा सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की तस्दीक हेतु हमारा थाना का स्टाफ रवाना हुआ था। जो जाकर के देखा गया तो एक दिल्ली पासिंग 4 व्हीलर में एक आरोपी योगेंद्र पिता प्रेम सिंह राजपूत वहाँ से मिला हुआ है, जिसके पूछताछ पर उसके बाद उसकी तलाशी ली गई गाड़ी की, जिसमें 9 पेटी अवैध देसी शराब पकड़ी गई थी। इसमें सागर गोल्ड की विस्की शराब जो मिली हुई है, जिसमें कीमती करीबन 45,000 रुपये है। ये बरामद करके आरोपी के कथन लिए गए, जिसमें आरोपी के द्वारा अपने 3 साथियों के साथ में ये दारू को सागर क्षेत्र से लेकर के आना स्वीकार किया। तो आरोपी के विरुद्ध जो है 34 का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और जो 3 फरार आरोपी उनकी तलाश पता की जा रही है। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गढ़ाकोटा के समीप स्थित ग्राम उदयपुरा में 8 दिवसीय 11 कुंडीय शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ एवं संगीत में शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है। प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़े बग्गी आदि सब कुछ इसमें नजर आया। विधि विधान के साथ मुख्य यजमान के द्वारा पूजन किया गया। कथा व्यास के रूप में वृंदावन धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अभिमन्यु कृष्ण शास्त्री एवं यज्ञ आचार्य राजेश दुबे अनुष्ठान करेंगे। नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सुबह 7 बजे यज्ञ हवन होगा। 3 बजे से शिव पुराण कथा होगी। दोपहर 1 बजे महारुद्र अभिषेक एवं रात्रि 8 बजे से संगीत में प्रवचन होंगे। कलश यात्रा में सरपंच प्रतिनिधि विश्वजीत सिंह गोल्डी राजपूत के अलावा बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। इस तरह के आयोजन से संपूर्ण क्षेत्र में धर्म की गंगा बह रही है। चारों ओर धर्ममय वातावरण बना हुआ है। लगातार भगवान के जय घोष हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस तरह का आयोजन, ये भव्य और दिव्य आयोजन काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग भव्य कलश यात्रा में शामिल हुए। आगामी समय में और भी अधिक ये भव्य नजर आएगा। सभी से उपस्थिति की अपील आयोजन समिति के द्वारा की गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे गढ़ाकोटा संवाददाता की ये रिपोर्ट यूनिस खान की, किस तरह से भव्य शोभा यात्रा निकाली जो चर्चाओं का विषय बनी रही।
और भादव, क्योंकि चैत्र में राम जी आते हैं और भादव में हमारे कृष्ण कन्हैया आते हैं। और ये 4 महीने तो वैसे कृष्ण कार्तिक अपने आप में श्रेष्ठ है, माघ श्रेष्ठ है, माघ का मेला लगता है प्रयागराज में, और वैशाख महीने में किया हुआ कर्म अनंत गुना फल देता है। हमारे गुरुजन कहते हैं, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि मासानाम वैशाख मासो देवानाम मधुसूदना। कहते हैं बंधुओं, मासानाम वैशाख मासो। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सुभाष कॉलोनी के लोगों की नींद हराम, बारिश के पहले नहीं बना नाला तो चलेगी नाव, फिर सौंपा ज्ञापन। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर पहुंचे दमोह, जगह जगह की गई दावेदारी। लगातार बढ़ते तापमान से सड़कें रहीं सूनी। दलित दूल्हे की रछवाई के दौरान दूल्हे को घोड़े से उतार कर की गई दबंगों ने मारपीट, आरोपी फरार। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प एमपीईजी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।